बात हमारे काबू से बाहर हो गई है। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और तो और कोर्ट में अपनी बीमारी का बहाना भी किया ताकि हमें और सोचने का वक्त मिल जाए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उधर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई और इधर हमारी पोल खुली। हमारी मतलब सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आपकी भी। लेकिन सबसे पहले मुझे यह साबित करना है कि मैं असली किरण आहूजा हूं, और फिर बहुत खूब। और फिर तुम्हें यहाँ की धन संपत्ति, यहाँ का बिजनेस, इन सब पे कब्जा करना है, यही ना? मेरे ख्याल से तुम और सॉलिड सबूत लेके आओ और फिर जाके इस वकील पे हाथ डालो। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि हम ही कोई भूल कर बैठे। राइट इंस्पेक्टर? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि जिस लड़की को मैं किरण के रूप में यहाँ पर लाया हूँ, उसके मामा और उसके पति ने मेरे खिलाफ गलत बयानबाजी की है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन हो गई है। और हाँ, आप जो मुझसे बार बार ये कह रहे हैं कि मेरा नाम क्यों आ रहा है, मैं क्यों फंस रहा हूँ, देखिए यार, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, एक इतनी सी बात को नहीं समझ सकते कि क्रिमिनल लॉयर के ऊपर इस तरह के इल्जामात हमेशा लगते रहते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे ऊपर ये इल्जाम नहीं लगेंगे तो सामने वाले वकील का धंधा कैसे चलेगा, बताइए मुझे आप। एनीवे, फिर भी मैं आप सबको आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग कानून पर भरोसा रखिए। ये अदालत है, इंसाफ का मंदिर है ये, यहां पर इंसाफ होगा और इस केस में भी जरूर होगा। बस, थैंक यू वेरी मच। बबलू और मामा तो बहुत जल्दी टूट गए सर। अगर उन्होंने हमारे खिलाफ बयान दे दिया तो हमारा फंसना तय है। नहीं माथुर, इतनी जल्दी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुरुप की बेगम अभी हमारे पास है, और जब तक सुमन हमारे पास है हमें कोई क्या फंसाएगा। तुम तो ये पता लगाओ कि डीएनए टेस्ट कौन सी लेबोरेटरी में हो रहा है, क्योंकि डीएनए टेस्ट आने में 2 हफ्ते का समय लगता है, और इन 2 हफ्तों में तुम लोग अपना काम आसानी से समझ गए ना? यस सर। चलो किरण, खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना है। देखो मेरे साथ ये जिद नहीं चलेगी, खाना तो तुमको खाना ही पड़ेगा। चाहो तो अपनी मर्जी से खा लो, वरना मुझे अपनी मर्जी करनी पड़ेगी। मुझे खाना नहीं खाना है। नहीं तो ठीक है। उस लड़की ने किरण को इंजेक्शन दे दिया। क्या इंजेक्शन दे दिया? हाँ, मुझे देखने दे। यार, वो किरण तो आराम से सो रही है। सो रही है? हाँ। मैंने अपनी आंखों से देखा। कहीं वो इंजेक्शन से मर तो नहीं गई? हाँ, वो तो मर भी सकती है। वो तन्नू डार्लिंग, जिस दिन मैंने इस लड़की को देखा था ना, मुझे उसी दिन से उस पर शक है। फूफा जी, किस पे किसको शक है? नहीं पुत्र, वो हम तेरी बात नहीं कर रहे थे। क्या है कि वो जो गौरी है ना, उसने वो किरण को कोई इंजेक्शन दे दिया है। हाँ? और हमें तो ये डर है कि वो मर ही ना गई हो। हाँ क्या? हाँ, देख देख, दरवाजा खोलिए। और दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ देंगे हम। ये क्या तमीज है आप लोगों की? इतनी मुश्किल से मैडम सोई हैं और आप लोग हैं कि? अच्छा, तो मैडम सो रही है? और नहीं तो क्या। वैसे आपको क्या लगा? नहीं, हमको तो लगा कि वो आपने उन्हें कोई इंजेक्शन दिया? जी हाँ हाँ, बोलो बोलो। जी हाँ, इंजेक्शन तो देखो मैंने कहा था। तो कोर्ट में हमले के बाद डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था इंजेक्शन देने के लिए। वैसे आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? जी कुछ नहीं, सॉरी। यार, तेरे को मैंने कहा था ना, तू ब्यूटी विदाउट ब्रेन है। हाँ। और तन्नू डार्लिंग, और मैं हूं ना, रुक तो सही, और बात तो सुन, और रुक तो। और क्या करती है तू?
पहले सबके सामने मेरी खिल्ली उड़वा दी, अब रुकती भी नहीं है तू। ओए ये जो ताका जाकी है ना, अब ये तेरे बस की रही नहीं, छोड़ दे इसको तू। मैं अभी भी नहीं मानती, ये जो गौरी कह रही है ना वो सच हो ही नहीं सकता। जब वो किरण को इंजेक्शन लगा रही थी ना, हाँ। तो किरण ना 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 कह रही थी। अगर डॉक्टर ने कहा होता तो वो नाना क्यों कहती बोलो? अच्छा हाँ। लेकिन जब मैंने देखा था तो वो गहरी नींद में सो रही थी। गहरी नींद में सो रही थी, जब सुबह जाग जाए ना तब बता ना गहरी नींद में सो रही थी। वैसे भी अब फर्क क्या पड़ता है, इन दो दो किरणों के बीच हमारा तो दाना पानी रुक ही गया ना। ओए होए 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 होए, वही निराशावादी बातें हैं। ओए मैं तो तेरे को लड्डू खिलाने की सोच रहा हूँ, तू दाना पानी की बात कर रही है। ओए तेरे को अपने बल्लू पे भरोसा नहीं है? तेरे को कितनी बार कहा है मैं हूं ना। और तू देखती जा, थोड़े दिनों में मैं इन दोनों किरणों का कैसे फेवरेट फूफा जी बन जाता हूं। ओ पागले, इन दोनों को बिजनेस की ट्रेनिंग तो मैंने ही देनी है ना। तो ग्रेट हो। अरे वो तो मैं हूं। मैंने ये पता लगा लिया है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट कौन सी लैब में तैयार पड़ी है। तुम्हें वहां जाना है और जाकर क्या करना है मालूम है ना? बिल्कुल अच्छी तरह सर। ऐसे काम हम कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन लैब का पता आधे घंटे में तुम्हें फोन पर दे दिया जाएगा। और कुछ? और कुछ नहीं सर, बाकी काम होने के बाद मैं खुद ही फोन करूंगा। अरे सॉरी बाबा, ये कह रहे साथ रोज जल्दी जाने की हैं? अरे सॉरी बोले ना बाबा। बोल रहे लग जाती तो? अरे अभी लगी तो नहीं ना है? अभी जाने तो काय को खाली पीली बोलता है, किसको बोलता है? हैं? तेरी बाप गली है क्या? ए बाप क्या बात है किरण, डर लग रहा? लेकिन क्यों? अरे डरना तो उन्हें चाहिए जो तुमसे तुम्हारा जायज हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जायज नाजायज का फैसला करना इतना आसान नहीं है। तुम कुछ नहीं जानते हो तारिक। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो कुछ मत कहो। एक दोस्त को दूसरे दोस्त की बात समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। फिर भी तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। तुम अपने ऊपर भरोसा रखो, जैसा कि मुझे है तुम पर। और फिर देखना कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हें हर जगह जीत दिलवाएगी। हाँ? तो मैं अभी चलता हूं। एक्चुअली अम्मी और आसमा को स्टेशन पिकअप करने जाना है। वो अजमेर शरीफ गई थी खास तुम्हारे लिए दुआएं पढ़ने। एंड आई एम सॉरी कि आज मैं कोर्ट में नहीं आ पाऊंगा। और वैसे भी फैसला तुम्हारे ही हक में होगा। ऑल द बेस्ट। तारिक, किरण, किरण क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? किरण मैंने कुछ गलत कह दिया तो तुम गलत नहीं हो तारिक। गलत सिर्फ मैं हूं यहाँ पर, सिर्फ मैं। एक्चुअली मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि किरण, कोर्ट चले? हमारे केस की बारी आ गई। माथुर, आज तो केस की सुनवाई होने से रही। हाँ, तुम्हारे आदमियों ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें इस बार खुश कर देना। ओ पाटिल साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपके बारे में बात कर रहे थे। क्या है ना, इन दिनों आपकी जिरह कोर्ट में सुनकर हम लोगों का दिल खुश हो जाता है। आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन हैरानी जरा ज्यादा हो रही है। इस नवाजिश की वजह जान सकता हूँ? क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हैं आप। नहीं, मैं दरअसल ये सोच रहा था कि भाई हम क्रिमिनल लॉयरों को भी जिंदगी में कभी खुश होने का हक है या नहीं। क्यों इंस्पेक्टर साहब? क्यों नहीं, पर हम पुलिस वालों को तो शायद कभी खुश होने का हक है ही नहीं। अब देखिए ना, जिस लैब में हमारे केस के डीएनए टेस्ट हो रहे थे
कल रात उसमें आग लगी। क्या? सब कुछ जलकर भस्म हो गया। उस लैब में आग लग गई? ये तो बड़े दुख की बात है इंस्पेक्टर साहब। हाँ, दुख की बात तो है, पर हमारा काम भी बढ़ गया है। खैर, ये सब तो लगा ही रहता है। नहीं, पर अगर उस लैब में आग लग गई तो आज तो हमारे केस की सुनवाई हो नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी तेजवानी साहब? शुक्र कीजिए कि लैब जलने से पहले हमारे केस की डीएनए रिपोर्ट अदालत में पहुंच चुकी थी। हाँ, प्रॉब्लम उन बेचारों को होगी जिनके केसेस लैब जलने की वजह से लटक जाएंगे। हम और आप तो बच गए तेजवानी साहब। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हमारा केस डिले होने से बच गया। चले वकील साहब। आइए इंस्पेक्टर साहब। इससे ज्यादा अजीब मुकदमा न कभी मेरे करियर में आया और न कभी मैंने देखा। यहां मेरे सामने इन दोनों ही लड़कियों की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मौजूद हैं, जो ये बताएंगी कि उनकी असली बेटी कौन है। और ये रिपोर्टें बताती हैं कि ये दोनों ही उनकी अपनी सगी बेटियां हैं। और मुझे ये बताते हुए हैरानी हो रही है कि ये आपस में सगी बहनें भी हैं। राह पे चलता ही जाए जो, लेके जा हथेली पे बढ़ता ही जाए जो, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी, खिलाड़ी 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 खिलाड़ी।